जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। गुरु निरपेक्ष होना चाहिए और शिष्य निष्काम, किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों में सब कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संपत्ति संतति मिल जाए तो कितना अच्छा हो, किंतु जो सच्चा संत होता है वह कभी सांसारिक झंझट का आशीर्वाद नहीं देता। सच्चा संत तो विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजनानंद का ही दान करता है। कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, गुरुजी कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती है। गुरु पत्नी ने बोला, मेरा एक पुत्र था, सो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि तुझे गुरु दक्षिणा देनी ही है तो वह मेरा खोया हुआ पुत्र ला दे। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया। वहां से उनको 5 जन्य शंख भी प्राप्त हुआ और गुरु पुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अब शंखधारी बन गए। पुत्र मिलने से गुरु दंपत्ति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटे तेरे मुख में सरस्वती का और चरणों में लक्ष्मी का वास होगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। मेरी विद्या के वंश को आगे बढ़ाते रहे। गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, सो वे स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान से कुछ भी न मांगो। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्षों की, मथुरा लीला 14 वर्षों की और द्वारिका लीला 100 वर्षों की थी। वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक सशरीर रहे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए। यादवों को परम आनंद हुआ। मथुरा के राजप्रसाद में भगवान ने निवास किया। तब उद्धवागमन का प्रसंग आ रहा है। उद्धवागमन की कथा वक्ता के लिए एक आवाहन है, ऐसा दक्षिण के महात्माओं का मत है। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के पक्षधर हैं और गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षणा सगुण भक्ति की। वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति की ही परिणति है ज्ञान। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है और भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति मंध्या रह जाती है। आरंभ में यदि स्वयं को प्रभु का दास मानकर दासोहम की भावना से ईश्वर की आराधना की जाए तो भगवान से लगाव हो सकता है। मान लो कि तुम भगवान के हो और वे तुम्हारे हैं। ऐसी अनुभूति होने पर ही देहभान भूलता है और तब मैं का अस्तित्व मिट जाता है तथा मात्र भगवान का ही अस्तित्व अनुभूत होने लगता है और आगे चलकर भगवान से तदाम में बढ़ता जाता है। दासोहम की अवस्था से सोहम की अवस्था की ओर प्रगति होती है। भक्ति ज्ञान है और ज्ञान भक्ति। वे जब एक हो पाते हैं तभी जीवन सार्थक हो जाता है। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि उनको भक्ति की आवश्यकता नहीं है, वे भक्ति का तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार कुछ भक्तजन ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। इन दोनों के दृष्टिकोण गलत है। भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के पूरक है। एक के अभाव में दूसरा पंगु बन जाता है। ज्ञान और भक्ति उभय की आवश्यकता है। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति होनी चाहिए। वैराग्य के बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। उद्धव ज्ञानी तो थे, किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है। भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। भक्ति का साथ न हो तो ज्ञान अभिमान के द्वारा जीव को उद्धत बना देता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि स्वरूप प्रीति न होगी तो ब्रह्म अनुभव नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा से प्रेम करता है। ज्ञानी होने के बाद धन प्रतिष्ठा आश्रम आदि आ गए तो पतन ही होगा।
ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता है। जीव ईश्वर से जब प्रगाढ़ प्रेम करने लगे तभी वे उसको अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराते हैं। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति केवल निजी व्यक्ति को ही बताता है, भगवान का भी वैसा ही है। वे भी अपने सच्चे भक्त को ही अपना सच्चा स्वरूप दिखाते हैं। जब साधारण व्यक्ति भी अपने प्रेमी के बिना किसी को भी अपना अंतर नहीं दिखलाता, तो भगवान भी अपने भक्त के बिना किसी दूसरे को अपना रूप क्यों दिखलाएं? भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है। भक्ति को यदि ज्ञान का साथ न होगा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। एक ही वस्तु में ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला वैष्णव अधम है। हर कहीं ईश्वर को ही देखने वाला महान वैष्णव है। वैराग्य का साथ न होगा तो भक्ति घर के किसी एकाध झरोके से ही ठाकुर जी को देखती रहेगी। यदि भक्ति को ज्ञान का साथ होगा तो कण कण में भगवान के दर्शन होंगे। उद्धव जी का तत्व ज्ञान और गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, किंतु उभय का समन्वय आवश्यक है। उद्धव जी की निष्ठा ज्ञान में है और गोपियों की प्रेम में। ज्ञान प्रेम के बिना शुष्क है, निरर्थक है। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी यदि उनके साथ प्रेम नहीं हो पाएगा तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान प्राप्ति होने पर भी प्रेम की प्राप्ति तो करनी ही होगी। गोपियां प्रेम की ध्वजा है तो उद्धव जी ज्ञान की मूर्ति। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का समन्वय होने पर ही परमात्मा से साक्षात्कार होगा। उद्धव जी तो ज्ञानी थे पर उनका हृदय प्रेम शून्य था, शुष्क था, अतः उन्हें अलौकिक आनंद नहीं मिलता था। ज्ञान चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। ज्ञानी कभी कभी अभिमानी बन जाता है, भक्त हमेशा नम्र बना रहता है। नम्रता ही भक्ति का आसन है। भक्त स्वयं को जगत का सेवक मानता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यह जगत वासुदेवमय है, भगवान का ही एक स्वरूप है। वासुदेव सर्वमति। गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी, जबकि उद्धव जी तो यह भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। उद्धव जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, सो उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उन्हें व्रज में भेजा। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको दुख आदि नहीं सताएंगे, और उद्धव जी को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। उद्धव जी के ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति के पुट से ज्ञान संवर जाएगा और उद्धव जी का भी कल्याण हो जाएगा। उनका ज्ञान अभिमान नष्ट करके उनका कल्याण करना है। गोपियों को उद्धव जी से ज्ञान अर्जन हो जाए तो उन्हें मेरा विरह सताएगा नहीं। उनको अनुभव होगा कि मैं उनके समीप ही हूं। मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है और उद्धव जी का भी कल्याण करना है। उद्धव आगमन का पाठ करते हुए एकनाथ महाराज 3 दिनों तक समाधिस्थ हो गए थे। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूर्ण करके श्री कृष्ण मथुरा आए। राजा उग्रसेन बड़ा विवेकी था। उसने भगवान से कहा, यह सारा राज्य आपका ही है, मैं आपका सेवक हूं, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य होगी। श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त करके मथुरा लीला आरंभ हो गई है। अब वे मथुरा नाथ है। यहाँ ऐश्वर्य का प्राधान्य है। गोकुल के गोपाल अब मथुरा के अधिपति हैं। गाय चराने वाले कन्हैया की अब कई दास दासियां सेवा कर रही हैं। उद्धव जी भी श्री अंग की सेवा करते हैं। सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है। जीवन ऐश्वर्यमय हो गया, किंतु भगवान ने ब्रजवासियों के प्रेम को भुलाया नहीं है। राजप्रसाद की अटारी में बैठकर
वे गोकुल की झांकी करते रहते हैं। वे बार बार यशोदा जी को याद करते हैं। वह मेरी प्रतीक्षा में रोती रहती होगी। भोली माता मेरे वचनों को याद करके राह निहारती होगी। मेरी प्यारी गाय और बछड़े क्या करते हैं? मथुरा की ओर मुंह करके मुझे पुकारती होंगी। मेरे बाबा भी मुझे याद करते होंगे। इस प्रकार वे बार बार सभी को याद करते थे और आंसू भी बहा लेते थे। मथुरा में ऐश्वर्य तो था, किंतु प्रेम नहीं था। प्रभु को तो उनसे प्रेम करने वाले जीव की आवश्यकता है, उनके ऐश्वर्य के प्रेमी की नहीं। श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद करके रोते रहते थे। माता पिता गोपियां गाय याद आ जाती और वे रो लेते। प्रेमी के विरह में बहने वाले अश्रु सुखदायी लगते हैं। विरह में आंसू ही तो साथ देते हैं। जीव का ईश्वर स्मरण तो साधारण भक्ति है, किंतु जिस जीव का स्वयं भगवान स्मरण करे वह तो असाधारण भक्त है। ऐसा भक्त ही श्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान भी तुम्हारा स्मरण करे। सायंकाल होने पर अटारी में बैठकर ब्रजवासियों की याद आंसू बहाने पर श्री कृष्ण का नियम सा हो गया। वे गोपियों को याद करते, गायों को भी याद करते और माता को भी याद करते थे। रोती हुई माता को कौन धीरज बंधाता होगा? व्याकुल गायों को कौन खिलाता होगा? सभी को याद करके उनका हृदय भर आता था। प्रेमी के विरह में स्मरण में तल्लीन होकर आंसू बहाने से दुख कुछ कम सा होता है और जी हल्का हो जाता है। उद्धव जी ने यह जाना तो वे सोच में डूब गए। सुवर्ण का राजप्रसाद, सेवा में उपस्थित अनेक दास दासियां, 56 भोग की सामग्री, इतना ऐश्वर्य, फिर भी उन्हें कौन सा दुख उड़ाता होगा? क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह जाती होगी? सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो वह ठीक से सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा वही कर सकता है जो आत्म सुख का बलिदान कर देता है। अपने सुख के हेतु मैं प्रभु को कभी कष्ट नहीं दूंगा। यदि कुछ दुखद प्रसंग आएंगे तो मैं मानूंगा कि यह तो मेरे कर्मों का ही फल है। अपना दुख दूर करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उद्धव जी ने सोचा कि प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना ही चाहिए। वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव जी के आते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने दुख के आवेश को वश में करके स्वस्थ होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठे। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता। वह तो हृदय में ही समाये रहना चाहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी बोले, प्रभु जी, एक विशेष बात पूछने की इच्छा से आया हूं। श्री कृष्ण बोले, तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, जो चाहे सो पूछ सकते हो। उद्धव जी बोले, मैं और अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथामति और यथाशक्ति आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं है। भोजन के समय भी आपका हृदय भर आता है। कल आप सोए हुए थे और मैं चरण सेवा कर रहा था, तो उस समय स्वप्न अवस्था में आप राधे राधे पुकार रहे थे। कौन है वो राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमाकर आपको सताती रहती है? आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाले एक तुम ही निकले। क्या क्या बताऊं तुम्हें? मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी वासुदेव हैं, किंतु गोकुल में रहने वाले यशोदा जी, नंद जी भी तो मेरे माता पिता हैं। मेरी माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियां, अपने मित्र और अपनी गायें भी याद आती रहती है। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने अपने घरों से लाई गई खाद्य सामग्री खिलाते थे। कोमल पत्तों की सेज बनाकर मुझे सुलाते थे।
और मेरी गायों की भी रखवाली करते थे। मैं अपने माता पिता, मित्रों, सखियों को कैसे भुला दूं? जब मैं काली नाग के लिए यमुना में कूद पड़ा था तो सभी गायें रोने लग गई थी, और जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनंद से बावली हो गई थी। उद्धव, वे गायें मुझे बार बार याद आती है। उद्धव, वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ है। यहाँ मुझे मथुरापति बना गया है। सब मेरी वंदना करते हैं, सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। मैं व्रज को भूल नहीं सकता। मेरी माता, सखिया आदि के जैसा प्रेम करने वाला यहाँ कौन है? मुझे मान ऐश्वर्य की नहीं, प्रेम की, स्नेह की अपेक्षा है। जीव अपात्र है, फिर भी प्रभु उसे धन, प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है, किंतु प्रभु दयालु है। हमारे पाप के प्रमाण में तो भगवान हमें बहुत ही कम सजा देते हैं। मनुष्य आंख और मन से इतना तो पाप करता है कि यदि उन सारे पापों की सजा भगवान हमें दे तो हमको पीने का पानी तक न मिले। फिर भी दुख और आश्चर्य की बात यह है कि लोग दिनों दिन नास्तिक होते जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।